हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीजी एडमिशन 2024 के लिए अपना ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि आप जिस भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका सीयूटी के अंदर कोड क्या है। मतलब सीयूटी का फॉर्म भरते टाइम आपको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, और भी दूसरी चीज़ें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कोर्स वाइज, या उस कोर्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो डीयू में अवेलेबल हैं, वहाँ पर सीट्स लिमिट कितनी है। तो ये सब चीज़ें अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो, जो कि रिलीज कर दिया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जानकारी मैं आपको पिछले कई दिनों से दे रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी के एडमिशन 2024-25 सेशन के लिए शुरू हो गए हैं। अब ये जो एडमिशन है दोस्तों, ये सिर्फ अभी रेगुलर कॉलेजेस और एनसी वेब के लिए शुरू हुए हैं। रेगुलर और एनसी वेब में सिर्फ और सिर्फ आपका सीयूटी के बेसिस पर ही एडमिशन होगा 100% सीट्स पर। इसके अलावा जो एसओल में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। एसओल में एडमिशन आप लोगों के मेरिट बेसिस पर ही होंगे, लेकिन उसका फॉर्म अभी नहीं निकला है। वो अराउंड जून जुलाई के ही फॉर्म निकलेगा, उस टाइम पर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके अलावा आपको अब क्या करना है, वैसे तो सारी चीज़ें क्लियर थी। अब प्रोस्पेक्टस एक औपचारिकता ही थी, जो रिलीज होना था वो हो गया। आप प्रोस्पेक्टस को रीड आउट कर सकते हो। कुछ शायद सीयूटी बीएड के कोड में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, तो वो सब चीज़ें क्लियर हैं। मैंने बीएड के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, एमकॉम के ऊपर भी और एलएलबी के ऊपर भी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर किसी और कोर्स पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कुछ एमए और एमकॉम के कोर्सेज होते हैं जहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की दो कैटेगरीज रखी जाती हैं, कैटेगरी 1 वाले बच्चे और कैटेगरी 2 वाले बच्चे। अब ये कैटेगरी 2 और 1 में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस दोस्तों ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, और आपका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का है बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस में, मतलब सेम सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है डीयू का, तो आप कैटेगरी 2 में रखे जाओगे। अगर आपका डीयू से ही ग्रेजुएशन है लेकिन सेम सब्जेक्ट में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम में है, बेशक आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है बीए प्रोग्राम में, लेकिन आपका बीए प्रोग्राम है डीयू का ही है, तो उस कंडीशन में आपको कैटेगरी 1 में रखा जाएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स पॉल साइंस का है लेकिन डीयू का नहीं है, तो अगेन उस कंडीशन में आपको कैटेगरी 1 में रखा जाएगा। कुल मिलाकर कैटेगरी 2 में उन बच्चों का रखा जाता है जिनका ग्रेजुएशन सेम सब्जेक्ट में है, जिस सब्जेक्ट में वो मास्टर्स परस्यू करना चाह रहे हैं, और डीयू का ही होना चाहिए। बाकी सारे कैंडिडेट्स को कैटेगरी 1 में रखा जाता है। 50% सीट्स कैटेगरी 2 के लिए रिजर्व होती हैं और 50% सीट्स कैटेगरी 1 के लिए रिजर्व होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा डाउट आता है बच्चों का बार बार। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है। देखिए, अभी तो सीयूटी का फॉर्म निकला हुआ है। आपको सबसे पहले ये सीयूटी का फॉर्म भरना है। सीयूटी के फॉर्म की फीस 1200 रुपये, अगर आप मैक्सिमम 2 कोड तक के लिए अप्लाई करोगे। जैसे मान लेते हैं आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस और बीएड दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कर सकते हो, ठीक है। और 2 कोड अगर आप सेलेक्ट करते हो, एक एमए इन पोल साइंस का और एक बीएड का, तो आपके 1200 रुपये लगेंगे। और उसके अलावा अगर आप मान लो तीसरे कोड के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो आप लॉ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप बीएड के अंदर एक आपने सोशल साइंस बीएड के लिए अप्लाई कर दिया, एक आपने लैंग्वेज बीएड के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ 3 कोड हो गए। तो जैसे ही आप तीसरा कोड ऐड करोगे तो आपकी 600 रुपये की फीस और लगेगी। कुल मिलाकर मैक्सिमम 2 एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 1200 रुपये फीस है सीयूटी की, और उसको आप तीसरा दोगे तो 600 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर चौथा दोगे तो 600 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे। कुल मिलाकर 4 पेपर के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के एग्जाम आप दे सकते हो। इसके अलावा सीयूटी के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। 75 क्वेश्चन आते हैं, सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं। गलत अगर आपका आंसर होता है तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाता है। एनटीए कंडक्ट करवाता है सीयूटी, ऑनलाइन होगा कंप्लीटली। इसके अलावा दोस्तों, प्रोस्पेक्टस आप जरूर से रीड करें। पेज नंबर 14 या 15 से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीयूटी कोड वगैरह शुरू हो जाएगा, वो आप रीड आउट कर सकते हो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे कि सर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, हम फाइनल ईयर में हैं, हम अभी सेमेस्टर 5 का एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, जो भी ऐसा बच्चा है जिसको मई जून 2024 में अपना फाइनल एग्जाम देना है, चाहे वो ईयर वाला एग्जाम हो फाइनली, या फिर सेमेस्टर 6 का एग्जाम हो मई जून 2024 में, वो एग्जाम देना है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सीयूटी पीजी के लिए। अगर आपको नवंबर दिसंबर 2024 में भी एग्जाम देने की जरूरत पड़ गई, मान लो सेमेस्टर 5 में आपका ईयर आ गया रिजल्ट के बाद, तो फिर आपका इस साल पीजी में एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक और चीज थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप इस एडमिशन को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए।
आप सबसे पहले सीयूईटी का फॉर्म भरोगे। अब फॉर्म भरना कैसे है उसकी वीडियो हमने बना रखी है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीयूईटी का फॉर्म भरोगे, उसका एडमिट कार्ड आएगा, सीयूईटी का एग्जाम दोगे जो कि 11 से 28 मार्च के बीच कंडक्ट होगा। सीयूईटी का एग्जाम दे दिया आपने, फिर आपके पास सीयूईटी का स्कोर कार्ड आपके पास आ जाएगा कि कितना स्कोर आपका आया है जिस जिस सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है सीयूईटी के अंदर। स्कोर कार्ड आ गया। स्कोर कार्ड आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगी, जिसको काउंसलिंग फॉर्म बोलते हैं, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। उसमें भी 250 रुपये की फीस अलग से लगेगी। फीस के अलावा उसमें पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे चाहिए होंगे, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और अगर ग्रेजुएशन की थी दूसरी यूनिवर्सिटी की है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा उस काउंसलिंग वाले फॉर्म में। और अपना एकेडमिक डिटेल्स दोगे, अपना प्रेफरेंस दोगे किस कॉलेज में चाहिए आपको, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। उसके बेसिस पर फिर काउंसलिंग होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ऑनलाइन अपना सीट एलोकेशन का रिजल्ट आप चेक करोगे, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप उसको फीस पेमेंट कर दोगे। अप्लाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, देन पेमेंट कर सकते हो, सीट को फ्रीज कर सकते हो। अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई हो, उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसमें एडमिशन लेकर आप अपग्रेड के लिए भी जा सकते हो। तो ये पूरा तरीके का ऑनलाइन प्रोसेस चलेगा काउंसलिंग का। फिर देन आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, तो उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपने जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ एडमिशन प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बार बार इसलिए इसको समझाया जा रहा है क्योंकि बच्चों से मिस ना हो, बच्चे ये ना समझे कि अभी तो हम फाइनल ईयर में हैं, अभी तो सेमेस्टर 6 के पेपर नहीं हुआ है, हमारा कैसे भरते हैं फॉर्म। आपको फॉर्म भरना है अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए, पीजी रेगुलर में या फिर एनसीवेब में। एनसीवेब में सिर्फ वुमेन्स कैंडिडेट एडमिशन ले सकती हैं जिनका रेजिडेंस दिल्ली का हो। ऑलराइट, ये कुछ दोस्तों क्वेरीज थी, और जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने आया था इस वीडियो में। और रिक्वायर्ड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स पे जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या वीडियोस देख सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।